herpes complex is caused by a virus 2008 का क्वेश्चन है ये एन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस नॉन इन्वेलप्ड आरएनए और डीएनए और इन्वेलप्ड डीएनए वायरस। हर्पीज़ वायरस जैसा कि हमने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में भी देखा कि एक ऐसा वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसा अभी भी हम इसका स्ट्रक्चर देख पाएँ तो ये हम देखते हैं कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है या वायरस है और जिसके अराउंड जो है वो इन्वेलप प्रेजेंट है और उस इन्वेलप पर स्पेसिफिक स्पाइक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए इन्वेलप्ड वायरस इसका ठीक ऑप्शन जो है वो हमारा बनना है, जो कि यहाँ पर है लास्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन ये वाला, ये हमारा आ जाएगा करेक्ट। ये वाले सारे जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेम द इन्वेलप्ड आरएनए वायरस दैट काजेज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। तो इन्वेलप्ड आरएनए वायरस हमें पता है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो एक डीएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो आरएनए वायरस होता है, लेकिन ये होता है नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस। तो हेपेटाइटिस सी ऐसा वायरस है जो कि इन्वेलप्ड भी होता है और आरएनए वायरस भी होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आना है हेपेटाइटिस सी वायरस। सिम्टम्स ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स इज़ एब्डोमिनल पेन तो बिल्कुल भी नहीं, फीवर भी नहीं, वास्कुलर लीजन्स इन द एपिथेलियल लेयर बिल्कुल ठीक है। ये इम्यून सिस्टम फेलियर भी नहीं होता। जैसे इस पिक्चर में हम देखते हैं सर्टेन एरिया ऑफ स्किन में अंडरनीथ द एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियल लेयर में वास्कुलर लीजन्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स में आना था। ये क्वेश्चन सी ऑप्शन हमारा ठीक है। अ वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज़ इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाई 2010 में क्वेश्चन आ गया। एक डीएनए वायरस से नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है हमें पता है एक आरएनए वायरस होता है और आरएनए वायरस भी ऐसा है जिसके बाहर की तरफ ये लिपिड का इन्वेलप भी प्रेजेंट है। तो ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक होना था। डीएनए इन्वेलप्ड वायरस नहीं और डीएनए वायरस भी नहीं। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हैं वो होते हैं RNA viruses और which one of the following disease is caused by enveloped RNA virus and spread epidemic forms। तो RNA enveloped RNA अभी हमने देखा जैसे लास्ट में ये इन्फ्लुएंजा आ जाएगा हमारा जो कि एक enveloped RNA वायरस जो है वो होता है। which one of the following is a blood borne disease। blood borne disease हमें पता है होता है हेपेटाइटिस। इन्फ्लुएंजा भी नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। कॉलरा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है और कैंडियासिस एक फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट इसने हमसे 2009 में पूछ लिया द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV। HIV हमें पता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स एज अ होल है। जनरली हम कहें तो वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म पर वो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन जनरली हम इसे नहीं कहते। जब स्पेसिफिक आ गया यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स, तो स्पेसिफिकली और स्पेशली चूँकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर इफ़ेक्ट करता है और उन्हें डैमेज करता है, क्योंकि इनके पास स्पेशल रिसेप्टर सीक्वेंस एक CD4 साइट प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इन्हें CD4 सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आके वो अटैच होता है HIV जो है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो मेजर सेल इन्फेक्ट होते हैं HIV से वो होते हैं हेल्पर टी सेल्स, ना ये मोनोसाइट्स होते हैं ना ही बी लिम्फोसाइट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाना था ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़ यूज्ड टू मेक द DNA कॉपीज़ ऑफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें पता है एंजाइम है जो कि वायरल RNA से DNA बनाता है। RNA से बनता है DNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं होस्ट RNA की कॉपीज़ बनाता है नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़ यूज्ड टू मेक द DNA कॉपीज़ ऑफ वायरल RNA। ये डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आना था इसमें। HIV इज़ क्लासिफाइड एज
अब बैक्टीरियोफाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैक्टीरियोफाजिस तो टी या लैम्डाफाजिस होते हैं। रेट्रोवायरस, यस, ये एक रेट्रोवायरस होता है। HIV जो है, क्योंकि इसके पास से जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। RNA तो काफ़ी सारे के पास, वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर ये स्पेसिफिकली रेट्रोवायरस क्यों है? क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामी एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो करता ही है कि इस RNA की कॉपी बना देता है DNA की सूरत में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की वजह से। तो ये एक रेट्रोवायरस है। ऑन्कोवायरसेस हमें पता है ऐसे वायरसेस होते हैं जो कैंसर काजिंग होते हैं, और इकोसाइड्रल जिनकी 20 डिफरेंट फेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हो। 2016 में हमसे पूछ लिया एड्स इज़ काज्ड बाई। ज़ाहिर है एड्स हमें पता है अब वायरल डिजीज़ है जो कि HIV काज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस काज करता है। ये बैक्टीरियल बिल्कुल भी नहीं, फंगल भी नहीं, और एल्गल डिजीज़ भी नहीं है। अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स नेचुरली फाउंड इन HIV 2019 का क्वेश्चन है। DNA पॉलीमरेज नहीं, RNA पॉलीमरेज भी इसके पास नहीं होता। इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइगेज भी नहीं। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अलावा दो और एंजाइम, एक प्रोटीएज इसमें प्रेजेंट होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है इंटेग्रेज। अब ये जो प्रोटीएज और इंटेग्रेज हैं ये इसके लिए हेल्प करते हैं कि इंटेग्रेज तो इसके DNA को, जब ये अपने RNA से DNA बना लेगा तो उस DNA को इंटीग्रेट करवाते हैं न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल में। हेल्पर T सेल्स के न्यूक्लियस में इन्हें इंटीग्रेट करवाता है ये इंटीग्रेज। और प्रोटीएज फिर करता ये है कि उस DNA से जब ये हमारा न्यूक्लियस जो है वो इसके ऑर्डर के तहत बनवाता है मुख्तलिफ़ तरह की वायरल प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन्स होती हैं लंबी लंबी बड़ी प्रोटीन्स बना देता है। तो उन प्रोटीन्स को स्मॉलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है ये अपने प्रोटीएज एंजाइम की मदद से। तो ये 3 एंजाइम स्पेसिफिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ चूँकि एक स्पेसिफिक एंजाइम का ही सिर्फ उसने हमसे पूछा है, तो ये वाला आ जाना था हमारा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।